हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये जो मैंने ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है, ये आपको किसी भी कपड़े की शॉप से मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है। ये मैं ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ 38 साइज़ चेस्ट का। तो इस ब्लाउज़ को हमें डबल फोल्ड में रखना है। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ को जो है वो बराबर से रख करके बराबर करना है। बराबर करना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो फिर कटिंग करने के बाद सिलाई में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। तो आपको सबसे पहले जो है वो कपड़े को बराबर रखना है। कपड़े को बराबर रखने के बाद अब हम जो है ब्लाउज़ की लेंथ को नापेंगे। जितने भी आपकी नापी है, जो मतलब जिससे आप नाप के ब्लाउज़ को बना रहे हैं, उतने नाप के आपको पीछे वाले पल्ले में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें सिर्फ ऊपर से ही हाफ इंच आएगा। नीचे से हमें ऑलरेडी मार्जिन दिया हुआ है, तो हम उसी को ही फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा हमें और फोल्ड नहीं करना है। अब जो हमने निशान लगाया था 14.5 इंच पे, उसको हम सीधा करके निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 5.5 इंच पर। 5.5 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। और आर्म होल की जितनी भी हमारी लंबाई है 6 इंच, उसको हम निशान लगा लेंगे। और हम जहाँ से हमने 6 इंच निशान लगाए वहाँ से भी हम शोल्डर का 5.5 इंच नाप कर और शोल्डर वाली लाइन को मिला देंगे। शोल्डर से शोल्डर वाली लाइन को मिलाने के बाद हम जो है वो गुलाई देंगे। आर्म होल की गुलाई आपको ज़्यादा गहराई में भी नहीं देनी है और ज़्यादा चौड़ाई में भी नहीं देनी। गुलाई आपको ठीक ठीक देनी है, जिससे कि ब्लाउज़ में झोल ना आए, मतलब आर्म होल की तरफ से। अब हम लेंगे चेस्ट का निशान, जो कि 9.5 इंच है। मैं 38 साइज़ ब्लाउज़ का बना रही हूँ, चेस्ट का ब्लाउज़ बना रही हूँ। और 2 इंच हम मार्जिन का निशान लगा। आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर और 2 इंच हम लेंगे मार्जिन का। अब हम फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिलाएंगे और मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मिलाएंगे। और इसको लाइन को आप सीधा मिला लेंगे स्केल से हेल्प से। अगर आपके पास स्केल नहीं है ना, तो आप इंची टेप से मिला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि स्केल ज़रूरी है इसके लिए। अब हम निशान लगाएंगे गले के लिए। तो गले के निशान के लिए सबसे अब आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप डीप नेक बनाते हैं, पहनना पसंद है आपको, तो उसके लिए आप क्या करें, ऊपर से 2.5 इंच पे ही निशान लगाएं और नीचे से आप इसकी ब्रॉडनेस को बढ़ा लेना। तो इसकी ब्रॉडनेस बढ़ाने का मतलब ऐसा होता है ना कि शोल्डर गिरता नहीं है आपका नीचे से, और आपका जो ब्रॉडनेस है वो भी बढ़ जाती है और शोल्डर भी आपका नहीं गिरता है। तो जो नीचे से मैंने लिया है वो 3 इंच में 2 सूत कम लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को आपस में जो है वो मिला लेंगे। लाइन को मिलाने के बाद अब हम हैं वो गुलाई करेंगे गले की। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं, बट मैं इसमें गोल गला बना रही हूँ क्योंकि मैं सिंपल ब्लाउज़ बना रही हूँ। इस वजह से मैंने गोल ही गला बनाया है बैक का। अब हम जो है वो टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स का निशान आप सिंपल, बहुत ही ईजी है टक्स का निशान लगाना। जितनी भी आपकी कमर है उसका आधा कर लो और उसके बाद आप 5 इंच ऊपर लंबाई में निशान लगा दो। ये सिंपल आपका टक्स का जो है वो निशान लग जाएगा। और टक्स में आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है बैक वाले में, क्योंकि जो हमारा टक्स है वो बैक का है, तो इस वजह से टक्स में ज़्यादा कपड़ा नहीं लेंगे हम बैक वाले में। एक चाप कपड़ा लेके हम इसको सिलेंगे। अब हमारे बैक वाले पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। आपको मार्किंग के ऊपर ही करनी है। आर्म होल की भी कटिंग हम करेंगे। अब हम जो है वो कटिंग करेंगे मार्जिन वाली लाइन को।
देखिए हमने शोल्डर और मार्जिनल लाइन को कटिंग कर लिया। अब हम जो कटिंग करेंगे वो करेंगे गले वाले साइड पे। जब भी आप गले वाले की कटिंग करें ना, आप हमेशा नीचे से कटिंग करना है, क्योंकि इससे ना गोलाई अच्छी आती है। अगर आप नीचे से कटिंग करते हैं, अगर आपकी मार्किंग के टाइम गोलाई नहीं सही से हुई है ना, अगर आप नीचे से कटिंग करोगे तो गोलाई ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो जब भी मतलब आपकी गोलाई ठीक ना हो ना, तो आप हमेशा नीचे से कटिंग करो, इससे आपकी गोलाई ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। देखिए हमारे बैक वाले जो पार्ट की वो कटिंग है वो हो गई है। अब हम जो है फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो हमने कपड़ा बाकी जो हमारा बचा था उसको हम रखेंगे, और जहाँ से हमने शोल्डर कटिंग किया था उसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे। हम ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बाजू भी इसी में से निकालनी है, पट्टी रेप पट्टी वगैरह सब हमें इसी में से ही कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो जहाँ से हमने आर्म होल का कटिंग किया था निशान से, उसके ऊपर चढ़ा के ही हम इसको रखेंगे। तो क्योंकि वो कटिंग में निकल जाएगा तो हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा, और उसके ऊपर से मतलब फ्रंट वाला पार्ट भी निकल जाएगा। तो जितना भी आप पट्टी में जॉइंट करने में आप कपड़ा लेते हैं उतना मार्जिन ले करके आप बाकी बैक की कटिंग फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लो। कपड़े को अच्छे से सेट कर लो। सेट करने के बाद हम जब भी फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि वो 1 इंच मार्जिन लेते हैं, पर उसके बाद जो है ना वो बैक वाला पार्ट जो है वो छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जो हम टक्स का निशान लगाते हैं उसकी वजह से भी कपड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए हमेशा फ्रंट वाले पार्ट को आप 2 इंच बड़ा ही कटिंग करें बैक वाले से, नहीं तो आपका भी जो पल्ला है वो छोटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आर्म होल से फिटिंग का निशान आर्म होल से मिलाएंगे। सेम आपको आर्म होल का निशान आर्म होल से मिलाना है। जो छटाई है वो हम स्टिचिंग करते समय कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, निशान पर कटिंग कर देंगे सेम। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हो, पर मैंने 2 इंच लिया है, क्योंकि कई बार स्टिचिंग में कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो इससे लेंथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। क्योंकि अगर कपड़ा ज़्यादा होगा तो हम कटिंग कर देंगे, पर कम होगा तो हम कैसे कटिंग करेंगे, है ना। तो इस वजह से मैंने 2 इंच मार्जिन लिया। अब अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच भी ले सकते हो। ऐसे हमने निशान को निशान से मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की जो छटाई है वो हम स्टिचिंग करते समय करेंगे, अभी नहीं मैं करूँगी, क्योंकि अभी कर लेंगे ना तो फिर सिलाई करते वक्त भी थोड़ी बहुत छटाई करनी पड़ती है, तो एक साथ ही हम कर लेंगे। अब हम कपड़े को जो है वो बराबर से कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो बैक फ्रंट वाला पार्ट है वो कटिंग हो गया है। अब हम इसके गले पर निशान लगाएंगे। बराबर करने के बाद हम इसमें गले पर निशान लगाएंगे। गले का जो है मैं सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगी जो मैंने बैक वाले पार्ट पे किया था। 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे, और 7 इंच जो लंबाई है वो मैं फ्रंट वाले पार्ट की रखूँगी गले की। अब नीचे से भी जो 3 इंच में 2 सूत कम करके निशान से निशान को मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम जो है वो गोलाई करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की गले की। देखिए हमने फ्रंट वाले पार्ट की भी गोलाई कर दी है। अब हम इससे टक्स पॉइंट की निशान लगाएंगे। तो टक्स इससे लगाने बहुत ही इजी है। जितने भी आपके टक्स हों, यानी आप अपनी फिटिंग से नाप लेना, जितना भी आपका डार्ट पॉइंट आ रहा है, जैसे 38 साइज़ का 10.5 इंच पर हम नॉर्मली लगाते हैं, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जाएगा तो 10 इंच हमारा बचेगा टक्स का निशान। तो अब उसके हम थोड़ा सा 1 इंच नीचे रख के हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम जितने भी 4 टक्स लगेंगे 2-2 इंच पर निशान लगाने के बाद 2-2 इंच के निशान गैप पर हम चारों टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 2 इंच का गैप लेंगे।
और वहाँ से भी 2 इंच का गैप हम लेंगे। अब देखो हम सभी टक्स को अब मिलाएंगे। देखो 4 टक्स लगते हैं, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। 1 टक्स लगता है नीचे, 1 टक्स लगता है जहाँ पर हम हुक का पट्टी लगाते हैं, चौथा टक्स लगता है जहाँ से हम फिटिंग करते हैं, 5वां टक्स हमारा लगता है आर्म होल की तरफ से। तो ये 4 टक्स हमारे लगते हैं और चारों टक्स बहुत ही ईजी हैं उनके निशान लगाना। तो ये देखिए हमारे चारों टक्स हो गए हैं, बट जो हमारे जो फिटिंग वाली साइड से जो थोड़ा सा टक्स है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो टक्स का निशान है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा टक्स का निशान चारों हैं वो लग चुके हैं। अब हमारे सिर्फ रह गई है बाजू। तो बाजू को फ्रेंड्स मैंने जोड़ लगाना है, क्योंकि जो इसमें जो हमारा मुड्ढा है वो बन नहीं रहा। तो मुड्ढा हमें चाहिए 9 इंच और उसके लिए हमें चाहिए 1 इंच मार्जिन। पर फिर भी मैं आपको कटिंग मतलब मार्किंग करके दिखा देती हूँ बाजू की। पर बाजू की जो कटिंग है वो मैं मतलब जोड़ लगाने के बाद ही करूँगी। तो सबसे पहले जितना भी आपका कपड़ा बचा है वो आप रख लो और उसके बाद 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम। ये तो मैं सिर्फ आपको सिंपली दिखाने के लिए मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको कटिंग नहीं करना है, मुझे अभी उसमें जोड़ लगाना है, उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। अब 2.5 से 2.5 इंच पर हम गोलाई करेंगे, तो जैसे कि हम गहराई देते हैं बाजू में, और 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम जो मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हमारा मार्जिन से मार्जिन सिंपली मैंने आपको बाजू की कटिंग बता दी।